सिवनी मालवा में मानसून की पहली बारिश आई। हाँ, गर्मी से बड़ी राहत मिली, तापमान काफी गिरा। बिल्कुल किसानों के लिए, खासकर जिन्होंने सोयाबीन और मक्का बो दिया था, उनके लिए बारिश बहुत फायदेमंद है। सही। लेकिन कुछ किसानों की बुआई में थोड़ी सी देरी हो सकती है। हाँ, संभव है। तो एक मिला जुला असर कह सकते हैं, पर कुल मिलाकर शायद सकारात्मक ज्यादा है। हाँ, अभी तक का असर तो सकारात्मक ही कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। कृषि का पूरा भविष्य तो आगे के मॉनसून पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। ये शुरुआती 7 मिलीमीटर तो, जैसा मैंने कहा, बस जमीन को तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ से एक सवाल मन में आता है। क्या? कि चलिए, ये पहली बारिश तो अच्छी रही, पर क्या होगा अगर आगे चलकर बारिश का जो वितरण है वो एक जैसा न रहे? मतलब जैसे कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कुछ हफ्ते बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और फिर एकदम से लंबा सूखा दौर आ जाए। या फिर बारिश सिर्फ कुछ ही इलाकों में हो, बाकी जगह ना हो। हाँ, ये असमान वितरण उन फसलों की अंतिम पैदावार पर कैसा असर डालेगा जिनकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई है? ये सोचने वाली बात तो है। ये सवाल हमें आगे के मौसम पर बारीकी से नजर रखने के लिए प्रेरित करता है। सिर्फ पहली बारिश से खुश नहीं हो सकते। सही कहा, आगे का पैटर्न देखना होगा। बात है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, मामला सिर्फ मौसम सुहाना होने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसानों के लिए क्या मायने हैं इसके? खेती पर क्या असर? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संतोष पटवारी जी। उनका कहना है कि ये बारिश सोयाबीन और मक्का की फसलों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बात दिलचस्प है, खासकर इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, सिवनी मालवा इलाके में ज्यादातर किसानों ने बुआई पहले कर ली थी। हाँ, बिल्कुल। बुआई का काम इस बारिश से पहले ही लगभग पूरा हो चुका था। तो उनके लिए तो ये एकदम सही समय पर पानी आ गया। हाँ, उनके लिए तो ये वरदान जैसा है। सोचिए ना, बीज जमीन में है और ऊपर से पानी मिल गया। हाँ, और उन्हें तुरंत ये नमी मिल गई। ये फसल की जो शुरुआती बढ़त होती है ना, उसके लिए अच्छा है। हाँ, उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जड़ों को मजबूती से जमने में मदद मिलेगी। अच्छा, तो मतलब ज्यादातर किसानों के चेहरे पर तो मुस्कान होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रिपोर्ट में एक और बात भी लिखी है। क्या? कि कुछ किसान जो बुआई शायद शुरू करने ही वाले थे, अच्छा, जिन्होंने अभी की नहीं थी, हाँ, उन्हें शायद इस बारिश की वजह से थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ये भी होता है। तो मतलब एक ही बारिश का असर अलग अलग किसानों पर थोड़ा अलग हो रहा है, ये कैसे? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। और यही तो खेती की वास्तविकता है। हाँ। जहाँ एक बड़े वर्ग को सीधा फायदा मिल रहा है, वहीं एक छोटा समूह जो शायद अभी तैयारी में ही था, उनको रुकना पड़ा। हाँ, उनको शायद कुछ दिनों के लिए अपना काम रोकना पड़े। खेत अगर ज्यादा गीले हो जाते हैं ना, तो बुवाई मुश्किल हो जाती है। हाँ, बुवाई मुश्किल हो जाती है, ट्रैक्टर वगैरह चलाना कठिन हो जाता है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि मॉनसून की टाइमिंग कितनी, क्या कहते हैं, नाजुक हो सकती है। हाँ, मतलब जरा सा आगे पीछे होना भी। बिल्कुल, कुछ दिनों का हेरफेर भी किसानों की योजनाओं पर असर डाल सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं लग रही इस केस में, पर हाँ, छोटी सी चुनौती कह सकते हैं। हाँ, पर ये कृषि चक्र की बारीकियों को जरूर दिखाता है।